रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने उतारे थे बेटे के कपड़े, बेटी ने अपने उतारे, ऊपर से भाई से बड़े बेटे से मैंने उतरवाए थे बेटे के कपड़े और छोटी बेटी के। तो ये देखें, बड़ा बेटा ऊपर से उतार 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 के फेंक रहे नीचे, तो ये बेटी अपने संभाल लेगी। खैर संभाले तो नहीं, उसने भी वैसे ही रख दी अपनी वार्डरोब में, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था सुबह इंशाल्लाह। फिर मैंने कहा बेटा आप रख दो, मैं काम वाली को लगा कर तो साथ में करवा लूँगी, रखवा दूँगी, संभाल लूँगी। तो खैर बेटे के मैंने संभाल दी थी। मैंने कहा मैंने अपने अभी नहीं निकाले थे, बेटे के निकाले थे, मेरे पड़े हुए थे, मेरे भी उसे निकाल दी, पर मैंने अपने भी नहीं संभाले थे। तो मैंने कहा एक एक करके करूँगी, क्योंकि फिर आपको पता है गर्मियों के कपड़े भी होते हैं, सर्दियों के संभालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो मुझे तो कोई बहुत बड़ा ये काम लगता है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिस। तो जी कपड़े मैंने निकाले हैं, पर खैर अभी तो उसने पहने ही नहीं है। वजह क्या है, क्यों इतनी जल्दी मैंने निकलवाए कपड़े, क्योंकि इसलिए कि बाहर ना आंधी आ गई थी बहुत ज़्यादा और बारिश का भी लग रहा था कि बारिश, और सुबह मैंने कहा ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो फिर बेटा पहन के जानो तो उसका कौन उतारेगा, मैं तो उतार नहीं सकती, और बेटा तो बड़ा वाला कभी भी नहीं उठेगा, सो होया वो तो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं उतार के दे देता हूँ। कोट इसके पास है, पर कोट अभी पहनने का सीज़न आया नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता, तो उसमें तो और बच्चे को गर्मी लगनी थी। खैर मैंने बच्चे से कहा एक दो दफ़ा, तो बेटे से उसने अल्लाह का शुक्र है उतार दिया। तो स्कूल की स्वेटर ज़रूरी थी और इतनी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो ये मैं बैठ के फिर इधर बैठ के मैंने कहा चलें अब इसके कपड़े उतार गई, तो मैं इनको बैठ के समेट लेती हूँ, संभाल देती हूँ। इनको सारे मैं फ़ोल्ड करी थी, जो सर्दियों के थे उनको निकाल रही थी, और गर्मियों के जो थे वो फ़ोल्ड करके मैं संभाली। और जो आपको पता है सर्दियाँ गर्मियाँ बीच में इतने कपड़े जो एक्स्ट्रा होते हैं निकलने वाले, वो भी देने वाले वो भी निकाल देती हूँ मैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, बच्चे आ गए थे स्कूल से, बच्चों ने कहा उनको मैंने दिया खाना, भूख लगी हुई थी उनको, रोटी बनाई मैंने, और साथ में बना लूँगी चप्पल कबाब। चप्पल कबाब मेरा छोटा बेटा जो है वो शौक से खा लेते, सभी शौक से खाते हैं, पर बेटा मेरा वैसे रोटी सालन नहीं खाता, चप्पल कबाब के साथ उसको दो तो वो शौक से खा लेता हूँ, इसलिए फिर बने हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये बना देती हूँ इसको, और इनको मैं बना के ये खाना मैं दे दूँगी बेटे को और बेटी को, दोनों को, छोटे वालों को ना। तो ये खा लेंगे बच्चे, खाना खा लें पेट भर के, तो माँ को बड़ा सुकून होता है, तसल्ली होती है कि चलो भाई बेटे ने खाना खा ली। और ये चाबी आप देख ले होंगे, ये मेरी अम्मी के हाथ की अल्लाह जन्नत है, ये ख़राब हो रही है, सारी ख़राब है, पर मैं इसको फेंक नहीं रही, उनकी एक निशानी। तो आ गई थी मैं बाहर टेरेस पे, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बाहर वेदर भी दिखा दूँ, प्लांट्स को मैंने पानी दिया था। तो ये है जी नेक्स्ट डे, ये आ गए नेक्स्ट डे पे हम लोग। तो इधर मैंने अपनी काम वाली को कहा बेटा मेरे साथ ना कपड़े ज़रा मेरी वार्डरोब सेट करवा दो, सर्दी गर्मियों के कपड़े मेरे साथ ना निकलवा दो, रखवा दो। तो खैर वो बच्ची अच्छी, उससे जो भी बोलो वो कर लेती। तो ये चैन मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मैं बड़ी खुश हूँ। ये चैन मेरे से कहीं गुम गई थी, मैंने इसको बड़ा ढूंढा पूरे घर में, जहाँ जहाँ मेरी चीज़ें होती मैंने देखा बहुत, मैंने, और यकीन कर मैं इतनी परेशान हुई थी। आजकल आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हुआ है, तो मैंने गर्मी में उतार के रखी, मुझे नहीं मिली, मैंने घर के एक एक कोना छान मारा, पर मुझे नहीं, फिर मैं चुप करके बैठ गई, मतलब सब्र करके, सब्र के अलावा आपको पता है और तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। जो मेरे पुराने काम वाली थी, जो सच्ची बात है, वो कहते हैं कि जब इंसान की कोई चीज़ आती है ना, इंसान का ईमान भी जाता है। खैर किसी पे शक करना नहीं चाहिए, मेरी गलती है, मुझे शक था भी और नहीं भी था। मैंने कहा उसने कभी एक सुई तक नहीं चुराई, पर मैंने कहा क्या पता इंसान की नीयत बदलते कितना टाइम लगता है। तो खैर एक मुझे तसल्ली भी थी, होता है जैसे कोई चीज़ घूमती है, बंदा बहुत ज़्यादा उदास होता है, आपको पता है कोई भी चीज़ इतनी आसानी से होती है, बंदा बहुत मुश्किल से लेता है, और ख़ास तौर पे गोल्ड। तो कुछ मतलब मुझे कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और एक चीज़ मैंने आजमाई है, जब भी मुझे कुछ सी चीज़ का अफसोस नहीं होता, मैं तसल्ली में होती हूँ, मेरी वो चीज़ मुझे हमेशा मिलती है। बेटी को मैंने बताया, बड़ी को, तो वो आगे तो खैर वैसे ही मजाक कहती हाँ ऐसे हम लोगों से घूमती, तो आपने तो हमें तो नहीं सुनानी थी, अब खुद से घूमी तो आप कह रही हो खैर है कोई बात नहीं, नसीब में नहीं होगी। मैं तो यही समझ के बैठ गई थी नसीब में नहीं होगी, और मेरे वो पुरानी काम वाली थी। खैर ऐसा नहीं कि वो चली गई तो मैं उसके पीठ पीछे बुराइयाँ करूँ, अच्छाई वही होती है जो पीठ पीछे, उसने कभी मेरी एक सुई तक नहीं चुराई। और ये जो बच्ची है ये तो अभी है ही बहुत अच्छी, मुकद्दस इसका नाम है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। इसने कभी, यकीन करें, कभी मेरी शुरू से आदत है, मैं कभी किसी काम वाली के पीछे पीछे नहीं फिरी, ना मैं इसके पीछे फिरती हूँ ना उसके पीछे। और ये आई, मैं वॉइस ओवर करी थी दूसरे रूम में डोर बंद करके, आपको पता है फ़ैन ऑफ करने पड़ते हैं, डोर बंद करने पड़ते हैं ताकि किसी की आवाज़ ना आए जब हम लोग वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। तो
तो मैं आई तो वॉइस ओवर करके आई तो मैंने कहा हाँ मुकद्दस बेटा कहाँ तक पहुँचा काम, तो मैंने देखा तो दो ना ये वो बॉक्स पड़े थे चैन वाले, तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा बेटा आपने ये खोल के देखा क्या पता इसमें मेरी चैन हो। मैंने यही बात की तो आगे से मुझे कहती नहीं बाजी मैंने नहीं देखा वो पड़ी हुई। मैंने जैसे ही खोला उठाई ना पहला मैंने बॉक्स तो उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो यकीन करा मेरा इतना दिल खुश हुआ, मैंने कहा जो चीज़ नसीब में और हक के लाल की हो वाकई वो कहीं भी नहीं जाती। और मेरे मियाँ बहुत मेहनत से कमाते हैं, अल्लाह सबको हक के लाल की रोज़ी नसीब करे। तो आपने देखा मेरी वार्डरोब सारी होगी ये सेट। आपसे बातें करते करते मेरा सारा जो कपड़ों का रखने का काम था सारी मेरी अलमारी सेट होगी, जूते शूते भी सेट हो गए। काम वाली जी चली गई थी मेरे साथ काम करवा के, सफाई शफाई करके अपने घर वो चली गई है। Close your eyes. Take this. Who is this? मायरा, मायरा अकरम, दिखाओ ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह। Yes. अंधेरे में कोई नजर आ रहा है? आ रहा है ना ऑफर ये प्रेयर नमाज पढ़ लेना, माँ बाप लेट हो रही है। You should keep तो जी जुम्मे नमाज का टाइम हो गया था, मैंने फिर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के उसके बाद मैं आ गई किचन में। बेटी इनका मम्मा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहे, तो फिर मैंने बना ली इसके लिए सेवइयाँ, क्योंकि ये मीठा बहुत शौक से खाती और दूध नहीं पीती, दूध पीने में ये चोर है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दूध से बना के दे दूँ ताकि इसके अंदर दूध चला जाए, दूध की जो कमी है वो पूरी। तो सेवइयाँ मैंने कहा चलो मैं आपको बेटा सेवइयाँ बना देती हूँ, उस तरह दूध भी चला जाएगा, दूध की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो किसी न किसी बहाने से दूध की कमी को मकसद ये है कि हमारा दूध की कमी को पूरा करना। सेवइयाँ यहाँ पे बन गई थी, साथ में मैंने निकाल लिया था चिकन और आलू बनाऊंगी करी वाला जो होता है शोरबे वाला, वो मैं बना लूँगी। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं दे रही, खैर आप लोगों को मैंने पहले भी दी हुई, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दे दूँगी। और साथ में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि छोटा बेटा वो तो मैंने आपको पहले भी कितनी दफ़ा बताया रोटी वो खाता नहीं, आलू का पराठा खा लेते बड़े शौक से। तो मैंने कहा बड़ा मसला है क्या दूँ उसको मैं बना के, तो चले आलू का पराठा मैं उसको बना देती हूँ। तो मैंने कहा तीनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। और सालन बन गया था तो ये भी फाइनल लुक